प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज 10वीं कक्षा में आपको हिंदी विषय के काव्यखंड में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले दिन जो चल रहा था शीर्षक धनुष भंग, उसका अवशेष भाग जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो आइए अब हम शुरू करें उस दोहे से जहाँ इसके पहले आप लोगों को बता दिया गया था कि अति परिताप सीय मन माही लव निमेष जुग सम सयसम जानी, अर्थात एक पलक जहाँ सीता जी के लिए एक युग के समान व्यतीत हो रहा था, 100 युग सुजुग सम जानी। आज वही आगे चलें, अगले दोहे में क्या होता है जो, तो देखें दोहा लिखा गया है कि प्रभु ही चिताई पुनि चितव माही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मिन जुग जन विधि मंडल डोल। यह दोहा से हम प्रारंभ करते हैं कि प्रभु ही चिताई पुनि चितव मही। शब्दों के अर्थ देखेंगे पहले। प्रभु ही श्री राम को चिताई देख करके पुनि चितव मही, पुनः पृथ्वी की तरफ देखना। मही पृथ्वी। राजत लोचन लोल, राजत सुंदर लगना, लोचन आंखें, लोल अर्थात आंखों का गिरना, उठना गिरना। खेलत मन सिज मिन, खेलत खेल रहे हैं, मन सिज अर्थात कामदेव, मीन का अर्थ होता है मछली, जुग जन दोनों आंखें। ऐसा जन जानो मनु मानो यह वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो जन विधि जानो, विधु मंडल डोल, विधु अर्थात चंद्रमा, मंडल का अर्थ होता है चंद्रमंडल, डोल अर्थात डोल रहा हो। तो अब पूरे इस दोहे का आप भावार्थ देखें। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम में रखा गया है उसका मैं पिछले दिन आप लोगों को बताया गया था कि स्थिति उस समय आ जाती है जब धनुष भंग के समय कि अब धनुष टूटने ही वाला है ऐसा लगता है, लेकिन इस क्षण में सीता जी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और उनके लिए एक एक क्षण इतना अधिक समय, अर्थात इसमें लिखा गया, तुलसीदास जी लिखे हैं कि एक निमेष अर्थात आंख के पलक गिरने भर के समय में जुग सय सम जानी, अर्थात 100 युग के समान व्यतीत हो रहा है, ऐसा जानी, ऐसा जान करके। अर्थात उनका एक एक क्षण जो है वह बहुत ही मूल्यवान था। और उस एक एक क्षण में आगे दोहा में दिया गया कि प्रभु ही चिताई पुनि चितव मही। वह सीता प्रभु ही चिताई, एक तरफ प्रभु अर्थात श्री राम को देखती हैं, पुनि चितव मही दूसरे तरफ पृथ्वी को, अर्थात शर्म के मारे कभी पृथ्वी की तरफ देखती हैं, कभी श्री राम के तरफ देखती हैं। शर्म अर्थात लज्जा है, राम को एकाएक एकटक नहीं देख पाती हैं और बिना देखे केवल पृथ्वी की तरफ भी वह अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। इसलिए उनकी जो राजत लोचन लोल आँख की जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्या है कि खेलत मनसिज मिन जुगल, जैसे लगता था कि कोई मछली जो है, वह मछली जो सीता जी की आंखें हैं कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, अर्थात कभी पृथ्वी की तरफ, कभी राम के तरफ ऊपर और कभी नीचे पृथ्वी की तरफ, ऐसे देखना ही लगता था कि विधु मंडल डोल, अर्थात चंद्रमंडल में कोई जो मनसिज अर्थात उनकी आंखें कामदेव की समान, वह ऊपर नीचे अर्थात विधु में हिड़ोले खेल रही हो, चंद्रमा मंडल में हिड़ोला खेला जा रहा है, ऐसी उनकी आंखों की स्थिति है। केवल कारण क्या है कि कभी पृथ्वी की तरफ देखना और कभी प्रभु श्री राम की तरफ देखना कि आगे क्या होने वाला है। अब आइए इस दोहे में अभी बताया गया कि खेलत मन सिज मिन जुग जन विधि मंडल डोल। जन विधि मंडल डोल से
यहाँ निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द होता है जनु जानो मनु मानो, जानो मानो आदि। तो इसमें जनु विधि मंडल डोल से उत्प्रेक्षा अलंकार है। कारण यहाँ है कि उपमा भी यहाँ होगा। और फिर ऐसा कहा गया कि यह जो वर्णन किया गया है वह तुलसीदास जी के द्वारा, यह चित्र खींचना बहुत ही तुलसीदास के लिए एक जो सामान्य स्थिति अर्थात चित्रण करना बहुत ही कुशलतापूर्वक किया गया कि जो शर्म अर्थात लज्जा के कारण सीता जी एकाएक प्रभु श्री राम की तरफ नहीं देख रही हैं और बिना देखे चैन भी नहीं मिलता है। इसलिए उस समय उनकी आंखों की स्थिति कभी पृथ्वी की तरफ देखना, कभी श्री राम की तरफ देखना, वह आंखें जो हैं वह हिडोले के समान हो गई हैं। अब आइए आगे चौपाई के रूप में जो आपको दिया गया है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी और प्रगट न लाज निसाय अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपणकर को सोना, सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन वचन मोर अपनन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तौ भगवान सकल उर्वासी। कहते हैं कि तौ भगवान सकल उर्वासी, करिहे ही मोह रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोक तके उधन कैसे, चितव गररु लघु ब्यालहि जैसे। आप देखें यहाँ जो अब चौपाई के रूप में दिया गया कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा अलिन, गिरा का अर्थ होता है बाड़ी, मुख पंकज रोकी, मुख रूपी अर्थात जो कुछ भी बोलना था उस बाणी रूपी पंकज, मुख पंकज रोकी, अलिन अर्थात भंवरा निश्चित रूप से मुख के अंदर ही अर्थात कमल के समान मुख में जैसे कोई भंवरा बंद हो जाता हो, उसी तरह से गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, अपनी वाणी को अपने मुख में ही समेट ली अर्थात व्यक्त नहीं की, उस पंकज अर्थात कमल पर ही रुक गई। प्रगट न लाज निसाय अवलोकी, क्यों कि प्रगट न लाज, उसको प्रकट नहीं कर दी थी इसलिए कि लज्जा आ रही थी। निशा अवलोकी, रात को देख करके, जैसे कमल जो है रात के समय बंद हो जाता है, दिन के समय खुलता है, इस निशा रूपी रात अर्थात निशा को देख करके, लज्जा रूपी निशा के कारण वह अपनी गिरा रूपी वाणी को अर्थात उस गिरा अर्थात वाणी को अपने मुख से बाहर नहीं निकलने दी, अर्थात उसको कमल में ही बंद कर ली, कमल रूपी मुख में अपने वाणी को बंद कर ली। उसी तरह से जैसे रात के समय कमल को उसमें भंवरा बंद हो जाता है। आगे दिया गया कि लोचन जल रह लोचन कोना, और क्या कहते हैं कि लोचन जल रह लोचन कोना, आँख में जो अश्रु है जल है वह लोचन कोना अपने आँखों से जो आंसू टपक आए थे बाहर निकलना चाहते थे उसको क्या करे कोने में ही बंद कर ली, अर्थात उस स्थिति में न कुछ बोल सकती थी, न बिना देखे रह सकती थी, न देख सकती थी। इस स्थिति में उनके आँखों का जो जल था वह व्यक्त नहीं हुआ बल्कि कोने में ही छुपा का छुपा रह गया। यह जो आंसू है वो प्रेम के आंसू हैं। इतना ध्यान रहे कि लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपणकर सोना। आज यहाँ सीता जी जानकी इस तरह से अपने आँखों के उस प्रेम अश्रु को उस तरह से रोक ली, आँखों के कोने में ही छुपा रखी, जिस प्रकार से जैसे परम कृपणकर सोना, परम कृपणकर सोना कहा गया है अर्थात कोई महान कंजूस अर्थात महाकंजूस व्यक्ति हो, इसीलिए परम कृपणकर का जैसे महाकंजूस का धन जो है वह एक स्थान पर गड़ा का गड़ा ही रह जाता है, ठीक उसी तरह से उस कंजूस के तरह से महाकंजूस के तरह से सीता जी भी अपने उन प्रेम के अश्रु को अपने आँखों के कोने में ही छुपा लिया, बाहर नहीं निकलने दिया। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर मानी। सकुची एक तरफ संकोच जिसमें अपनी वास्तविकता को व्यक्त न करना,
या संकोच सकुच व्याकुलता बढ़ जानी और अंदर से व्याकुलता का बढ़ जाना, सकुचाना भी सकुचा गई, फिर व्याकुलता बढ़ गई। धैर्य धीरज प्रतीत उर्मानी, धैर्य धीरज, धैर्य को, धीरज का अर्थ होता है धैर्य, धैर्य को धारण करते हुए अपने हृदय को उर आनी, अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए यह विश्वास करने लगी, इस बात पर उनको विश्वास हो गया कि तन मन वचन मोर पन साचा, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण अगर सच्चा होगा, निश्चित रूप से इस पर उनको प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया कि मेरा तन मन और प्रण अगर सच्चा होगा, सच्चे मन से, सच्चे प्रण से तन मन और वचन मेरे अगर सच्चे होंगे तो रघुपति पद सरोज चित्त लागा, अर्थात सच्चे मन से उस रघुपति अर्थात श्री राम के पद अर्थात पैर, सरोज रूपी अर्थात कमल रूपी पैर पर चितुराचा, अपने प्रेम को निश्चित रूप से वह क्या कर दी, न्यौछावर कर दी, अर्थात रघुपति पद सरोज चितुराजा, अपने मन को उसी श्री राम प्रभु के चरणों में लगा दी। और क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तन मन वचन मोर प्रण साचा, तन मन वचन और मेरा प्रण अगर सच्चा होगा तो आगे क्या होगा कि तो भगवान सकल उर्वासी, निश्चित रूप से भगवान सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। उन्हें कहा गया है कि सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, इसलिए आज भगवान पूरी तरह से तो भगवान सकल उर्वासी, सबके हृदय में रहने वाले हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, इसलिए करें मोहि रघुबर के दासी, तो निश्चित रूप से मेरे हृदय की बात को जान करके, चाहे मैं व्यक्त करूं या ना करूं, मेरे हृदय की बात को जानते वाले हैं, तो वह निश्चित रूप से मुझे करें मोहि रघुबर के दासी, तो मुझे अपने दासी के रूप में अपने चरणों की सेवा करने के लिए मुझे निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, अर्थात मुझे कहीं ठुकराएंगे नहीं, निश्चित रूप से उनकी दासी, अपनी दासी बनाने का मुझे अवसर प्रदान करेंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, कहा गया है कि जिसका जिस पर अगर सच्चा ढंग से, सच्चे मन से अगर स्नेह हो गया, तो इसमें स्नेहु स्नेह प्रेम, अगर सच्चे मन से किसी के प्रति अगर किसी का प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो सोते ही मिले न कछु संदेहो, निश्चित रूप से वह उसे मिलते हैं, अर्थात निश्चित रूप से मेरा जो सच्चा मन है वह निश्चित रूप से श्री राम प्रभु के चरणों में सेवा करने का अवसर प्रदान होगा, इस पर उनको पूर्ण विश्वास हो गया। कछु संदेह, अब कोई संदेह नहीं रह गया। आगे कहते हैं कि प्रभुतन चितई प्रेमतन ठाना, एक तरफ प्रभु के तरफ पुनः चितई अर्थात देखते हुए, प्रेम तन ठाना, शरीर में प्रेम रूपी सत्य को ठान लिया, अर्थात दृढ़ संकल्प कर ली अपने मन को, और कृपा निधान राम सब जाना, इस प्रकार से सबके मन की बात को जानने वाले कृपा निधान श्री राम सीता जी के मन की बात को अच्छी तरह से जान लिए। कृपा निधान राम सब जाना, और जब सीता जी के मन की बात को पूरी तरह से जान गए तो वह क्या करते हैं कि सियहि पिलो की तकैउ धनु कैसे, एक बार सीता के अर्थात जानकी के हृदय की बात को जानने वाले वह प्रभु श्री राम एक बार सीता के तरफ पुनः देख करके, जानकी की तरफ देख करके, और सियहि बिलो की तकैउ धनु कैसे, एक बार सीता की तरफ देखते हैं, दूसरी बार वह तकैउ धनु कैसे, धनुष के तरफ उस तरह से देखते हैं। यहाँ तकैउ शब्द का अर्थ है देखना, तकैउ धनु कैसे चितव गरुर लघु व्यालहि, जैसे उसी प्रकार से देखते हैं जैसे लघु व्यालहि, व्याल का अर्थ होता है सर्प, छोटे से सर्प के प्रति चितव गरुर अर्थात गरुड़ जो है वह छोटे से सर्प की तरफ देखते हैं। श्री राम प्रभु उसी तरह से एक बार सीता को देखते हैं और दूसरे बार उस धनुष को देखते हैं, जो लगता है कि श्री राम प्रभु गरुड़ हैं और धनुष क्या है, लघु व्यालहि अर्थात छोटा सा सर्प है, अर्थात निश्चित रूप से गरुड़ के लिए यह छोटा सा सर्प कोई भयानक कार्य नहीं है, अर्थात श्री राम प्रभु के दृष्टि में वह सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह धनुष उस तरह से हो गया था जैसे गरुड़ के लिए एक छोटा सा सर्प हो। यहाँ कहा गया है कि सियहि बिलो की तकैउ धनु कैसे,
एक तरफ सीता की तरफ देखते हैं बिलोक देख करके, ताकि वो कैसे धनुष के तरफ देखते हैं, और वह धनुष कैसे दिखाई देता है कि उसी तरह से देखते हैं जैसे कि चीता व गरुड़ लघु व्याल हैं, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की तरफ एक नज़र देख करके और वह सर्प बेचारा डर जाता हो। यहाँ सर्प की तुलना में, छोटे से सर्प की तुलना में गरुड़ के पास बहुत अधिक शक्ति है। ठीक उसी तरह से यहाँ उस धनुष को देखने के बाद श्री राम को ऐसा लगा कि यह क्या है, वही धनुष है जो मेरे बहुत ही सरल कार्य समझ करके इसको तोड़ करके सीता को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए एक बार सीता की तरफ देखते हैं और दूसरे बार उस धनुष को देखते हैं, उस गरुड़ की तरह से देखते हैं, जैसे गरुड़ के सामने बहुत छोटा सा क्या हो, सर्प हो। व्याल का अर्थ होता है सर्प। यहाँ आप देखेंगे कि प्रभुतन चितई प्रेमतन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। इसमें तुलसीदास ने ही लिखा है कि सो तुम जानो अंतर्जामी, अर्थात राम भगवान अर्थात प्रभु निश्चित रूप से सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सीता को भी यहाँ कोई संदेह नहीं होता है, क्योंकि उनका तन मन वचन मोर, कहते हैं कि तन मन वचन मोर प्रण साचा, या तन से मन से और वचन से मेरा प्रण अगर सच्चा होगा तो निश्चित रूप से भगवान अर्थात ईश्वर सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं और मेरी भी बात को जान गए होंगे। ठीक आज आप लोगों को एक दोहा के साथ यह चौपाई बताई गई, और शेष जो है आप इसके अगले वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।